आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड और आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग एक नए विषय के बारे में मनन करने जा रहे हैं और वो विषय है बलिदान का विषय। बाइबल हमें बलिदान के विषय में कुछ जानकारी देती है। आज हम लोग थोड़े से समय में हम लोग इसी बात को देखेंगे कि ये बलिदान आखिर है क्या और ये इतनी ज़रूरी क्यों है, और सबसे बड़ी विषय कि यीशु मसीह को एक बलिदान क्यों देना पड़ा, अर्थात क्रूस में बलिदान किस लिए देना पड़ा। इस विषय को हम लोग ज़रा सा ध्यान में रख के देखते हुए चाहेंगे कि बाइबल हमें इस बारे में क्या बताती है। इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 4 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वचन में लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। तो विश्वास करने के द्वारा हाबिल नाम के एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने भाई कैन से एक ज़्यादा बेहतर बलिदान उसने परमेश्वर के लिए चढ़ाया, परमेश्वर को एक बलिदान चढ़ाया। और ये बात प्रचलित है, लोग पुराने समयों में जो है कई प्रकार के बलिदान देते थे, यहाँ तक कि इंसानों की भी बलिदान होती थी। बाइबल में ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। बाइबल इस बारे में मना करती है कि इस प्रकार का बलिदान नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन यीशु ने फिर भी क्या हुआ, बलिदान दिया। इसके विषय में हम लोग जरा सा चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि आदि से लोग परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाया करते थे और उस बलिदान के द्वारा क्या हुआ, लिखा है वचन में, और उसी के द्वारा अर्थात बलिदान के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। बलिदान के कारण वो धर्मी बन गया। तो इस बात को हम देखते हैं कि बलिदान हमें धर्मी कैसे बना सकता है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि बलिदान हमें किस लिए चाहिए। अगर इब्रानी का प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 5 पद यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं, लिखा है कि और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। तो हम देखते हैं कि यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, वचन हमें बताता है। तो किसके लिए बलिदान चाहिए? अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए हमें बलिदान की आवश्यकता होती है करके बाइबल हमें बताती है। हम देखेंगे कि ये क्यों और कैसे ये चीज़ सार्थक है, किस प्रकार से अपने आप को पूरा करती है। तो पापों के कारण क्या होता है, बलिदान की आवश्यकता होती है, हमें बाइबल बताता है। अगर हम भजन संहिता उसका 40 अध्याय हम पढ़ते हैं और 6 से लेकर 8, भजन संहिता उसका 40 का 6 से यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है कि मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि से तूने नहीं चाहा। तो हम यहाँ पर एक और बात देखते हैं, बाइबल बताती कि परमेश्वर ने अपने लोगों को ये बात साफ किया कि परमेश्वर को बलिदान पसंद नहीं है। तो फिर बलिदान की प्रथा क्यों रखी गई? ये इंसानों के पापों के लिए मजबूरन परमेश्वर को रखनी पड़ी। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर बलिदान चाहता नहीं है। और आगे भी अगर हम देखते हैं मत्ती उसका 12 का 7, मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 7 पद हम देख, लिखा है कि यदि तुम इसका अर्थ जानते, यीशु कह रहे हैं लोगों से, यदि तुम इसका अर्थ जानते मैं दया से प्रसन्न होता हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी बता रहे हैं कि परमेश्वर को क्या चाहिए, बलिदान से वो खुश नहीं होता है। वो क्या से खुश होता है? दया से खुश होता है, दया से खुश होता है। और भी बहुत सारे वचन हैं, यदि हम देख सकते हैं। मत्ती उसका 9 अध्याय
उसका 13 पद लिखा है कि इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो यीशु यहाँ पर बता रहे हैं कि बलिदान की ज़रूरत नहीं है और वो चाहते नहीं थे कि बलिदान हो, लेकिन मजबूरन ये बलिदान को लाना पड़ा। ये किसकी क्या मजबूरी थी? इसकी क्या मजबूरी थी? परमेश्वर को क्या चाहिए? अगर हम पढ़ते हैं मीका उसका 6 अध्याय उसका 6 और 8 पद, मीका 6 का 6 से 8 पद, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होमबलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सन्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तो प्रभु ने मीका नबी के द्वारा लोगों को यह बात कहने को बोला कि मनुष्य, मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ कि अच्छा क्या चीज़ है। वो ये है कि तू इसको छोड़ और क्या है कि तू न्याय से का काम करे, कृपा से प्रीति रखे, परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अर्थात यदि हम न्याय से चलें और कभी भी दुनिया में अन्याय ना हो तो हमें बलिदान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दुनिया में बलिदान की सिस्टम इसलिए आया, प्रथा इसलिए आया क्योंकि दुनिया में पाप आया, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, लोगों की हत्या हुई, लोगों को तकलीफ दिया गया, समस्या में डाला गया, लूटा गया, मारा गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अन्याय और अत्याचार के कारण अर्थात मनुष्य के पापों के कारण जो है बलिदान मजबूरन परमेश्वर को रखना पड़ा, क्योंकि यही एक माध्यम था जिसके द्वारा पापों की पूर्ति हो सके। बलिदान क्या है? पापों को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। मैं इस बात को जरा ध्यान से समझाना चाहता हूँ आपको। मान के चलिए हमारे दोनों किडनियों में से एक किडनी खराब हो गई है। यदि एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी दोनों किडनियों में से एक किडनी को दान देने के लिए वो स्वीकार कर ले, तो हम देखते हैं कि इस व्यक्ति का जीवन बच जाएगा। किसके द्वारा? उस किडनी के दान के द्वारा इस व्यक्ति का जीवन बच जाएगा। अर्थात जब हमारे दोनों ज़रूरत की चीज़ खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो हमें किसी दूसरे व्यक्ति अगर उसके पास जो चीज़ है और उसे वो दान कर सके तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं बलिदान की प्रथा परमेश्वर ने इसलिए रखी कि दुनिया में अन्याय और पाप पैदा हुआ। तो प्रभु ने कहा यहाँ पर कि मुझे बलिदान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या? न्याय चाहिए। और न्याय की पूर्ति के लिए क्या किया जाता था? ये बलिदान के सिस्टम को, प्रथा को रखा गया था इस संसार में। आइए हम लोग ज़रा इसमें और हम देखेंगे इसमें कि क्या कुछ चीज़ें ये है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को बनाया। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, और वो चाहता है कि उसकी हर एक सृष्टि क्या हो? खुश रहे। उसकी सृष्टि क्या हो? संतुष्ट रहे, वो हंसती खेलती रहे। और इस चीज़ से परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है। यदि हम अपने बच्चों को पैदा करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे से रहें, खुशी से रहें, खुशहाली से रहें, ये हमारी इच्छा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि सारी सृष्टि क्या रहे? संतुष्ट रहे, वो आबाद रहे, वो खुश रहे। कोई भी परमेश्वर को रो कर परेशान ना करे कि प्रभु मेरे ऊपर कुछ अन्याय हुआ, मेरी ऐसी बुरी हालत है, मैं दुखी हूँ, मैं कमी में हूँ। तो प्रभु ये चाहते हैं कि लोग क्या हो? उसकी सारी सृष्टि संतुष्ट रहे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब असंतुष्टि आती है, अर्थात अन्याय आता है, समस्या आता है, तब क्या होता है? चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। हम देखते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है विज्ञान में, साइंस में, एक इक्विलिब्रियम जो है, अर्थात चाहे वो टेम्परेचर हो, हीट हो, है ना,
और कोई भी चीज़ हो, चाहे वो वाटर लेवल हो, वो भी क्या करती है, हर चीज़ को अपने आप बैलेंस करने की कोशिश करती है। हमेशा ऊपर से वो नीचे बहती है ताकि दोनों का स्तर क्या हो जाए, समान हो जाए, बराबर हो जाए, एक संतुलन आ जाए। इस पृथ्वी में भी एक संतुलन है, चाहे सारे गैसों का हो संतुलन हो, पानी का संतुलन हो, तापमान का संतुलन हो, और वैसे ही आत्मिक जीवन में भी जो है क्या हो, एक सामंजस्य हो, एक संतुलन रहे, प्रभु चाहते हैं। और इसको पूरा करने के लिए प्रभु ने क्या रखा था, एक बहाव रखा, अर्थात ऊपर से वो नीचे बहे। हम देखते हैं कि एक भिखारी को दूसरा भिखारी भीख देता है क्या? नहीं देता। लेकिन एक संपन्न व्यक्ति जिसके पास धन की अधिकाई है, वो एक दरिद्र व्यक्ति को दान देता है कि उसकी घटी को पूरा कर दे। अर्थात हमेशा चीज़ें जो है ऊपर से नीचे को बहती हैं, ऊपर से नीचे को बहती है। इसी प्रकार जो है बैलेंस स्पिरिचुअल लाइफ में भी, आत्मिक जीवन में भी एक चीज़ें बैलेंस करने के लिए ईश्वर ने क्या किया, बनाया, और ऊपर से नीचे को बहती। अर्थात जहाँ पर धार्मिकता है, जहाँ पर संपूर्णता है, उससे बहकर अच्छाई क्या होने की कोशिश करती है, नीचे आती है, जहाँ पर अर्थात अत्याचार हो, जहाँ पर अन्याय हो, है ना। और हम देखते हैं कि एक नया प्रोफेशन भी है जो चालू हुआ है, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, है ना। इसमें डिग्री भी मिलती है आपको, आप डिग्री हासिल कर सकते हैं सोशल वेलफेयर में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सोशल वेलफेयर क्या है, जहाँ पर लोगों के ऊपर में कुछ तकलीफ़ है, यहाँ जहाँ लोगों की कुछ समस्याएं हैं, वहाँ पर कुछ संस्था या गवर्नमेंट या उसमें लोग जाकर क्या करेंगे, वहाँ पर कुछ सुविधाएं वहाँ देंगे कि उन लोगों की समस्याएं क्या हो जाएं, दूर हो जाएं। आत्मिक जीवन में यही बात होती चली जाती है। अर्थात एक धर्मी व्यक्ति क्या कर सकता है, न्याय को वापस पृथ्वी पे पूर्ण कर सकता है। अगर हम पढ़ेंगे इब्रानी की किताब, उसका 9 अध्याय, उसका 26 पद, इब्रानी 9 का 26 पद अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि यह नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। तो यीशु ने क्या किया, एक बलिदान दिया, एक बार, युग में बार बार देने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए उसने क्या किया, एक बलिदान के द्वारा सब कुछ पूर्ण करने के लिए प्रयत्न उसने किया है। यह हमें बाइबल बताती है। हम थोड़ा सा और समझेंगे इस विषय को कि किस प्रकार से प्रभु ने एक बार में सब बलिदान देकर सब कुछ ठीक किया। मान के चलिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से 10,000 रुपये चोरी कर लिए, ठग कर ले गया, किसी प्रकार से उसे धोखा दिया और 10,000 रुपये का नुकसान कर दिया उसने दूसरे व्यक्ति का। तो उस व्यक्ति को जिस पर अन्याय हुआ है, उसे न्याय किस प्रकार से मिलेगा? उसे न्याय इस प्रकार से मिलेगा कि उसका जो लूटा हुआ पैसा हो, उसका जो खोया हुआ उसका नुकसान जो है, उसे भर दिया जाए। अर्थात 10,000 रुपये के बदले 10,000 रुपये भर दिए जाए। पहले तो जिस व्यक्ति ने चोरी किया लिया है वो उसे भरे, क्योंकि उसने उसे नुकसान किया है। और दूसरा, मान के चलिए कि वो व्यक्ति जिसने चोरी किया था वो मर जाए। अगर वो मर जाता है तो उस व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा? उस व्यक्ति को न्याय इस प्रकार से मिलता है कि उसके बदले में एक दूसरा व्यक्ति अगर देखे इसकी हालत को कि एक व्यक्ति रो रहा है और कि भाई मेरे को 10,000 का नुकसान हो गया, तो मान के चलिए एक बहुत ही अमीर व्यक्ति जिसके लिए 10,000 रुपये कोई ज़्यादा मायने ना रखते हो और वो इस व्यक्ति को खुश देखना चाहता हो और वो कहे अपनी मर्ज़ी से कि भाई मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, मैं तुम्हारे नुकसान को भरना चाहता हूँ और मैं तुम्हें ये 10,000 रुपये जो मैंने तुमसे नहीं चुराए थे, किसी और ने चुराए थे, लेकिन क्योंकि मेरे पास बहुत धन है और मैं तुम्हारा दुख देख नहीं सकता, तो मैं तुम्हें ये 10,000 रुपये अपनी खुशी से दान करता हूँ।
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या हो गया, बलिदान की प्रथा भी कुछ इसी प्रकार से ही है। बलिदान की प्रथा भी कुछ ही इसी प्रकार से है। ईश्वर ने कोई पाप नहीं किया, पाप करने वाला एक दूसरा व्यक्ति था, लेकिन ईश्वर जिसके भंडार में सारी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में हैं, जिसको किसी बात की घटी नहीं है, जो हमें सब कुछ देता आता है, तो वो भी क्या कर सकता है, अपने ज़िंदगी में से, अपने जेब से, अपनी उस बहुतायत से कुछ निकाल कर एक की घटी को पूरा वो करने में सक्षम है। और यही चीज़ हम देखते हैं कि यीशु जो कौन व्यक्ति था, एक परम धर्मी व्यक्ति था, एक निर्दोष व्यक्ति था। उसने जीवन में किसी को लूटा नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को झूठ नहीं बोला, किसी का पर अन्याय अत्याचार नहीं किया। लेकिन उसके पास में क्या था, उसमें धार्मिकता की बहुतायत थी। यीशु एक धर्मी व्यक्ति था, उसके जीवन में क्या था, धार्मिकता की बहुतायत थी। इसलिए कि उसके अंदर में धार्मिकता की बहुतायत थी, उसके योग्यता थी उसके पास कि वो क्या कर सके, अपने धार्मिकता से निकाल कर जिसको धार्मिकता की घटी है वो उसे प्रदान कर सके, वो उसे प्रदान कर सके। बलिदान को कई लोग मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि पापों की क्षमा नहीं हो सकती इस प्रकार से। लेकिन अगर आप समझें इस बात को ध्यान से, तो आप समझ जाएंगे कि बलिदान निश्चित रूप से एक तरीका है, न्याय को पूर्ण करने का क्या ही संसार में तरीका है। दूसरा हम एक केस लेंगे। मान के चलिए एक बच्चा जो है, उसके पिता का किसी ने क्या कर दिया, हत्या कर दिया, और बच्चा क्या हो गया है, अनाथ हो गया है। और जिस व्यक्ति ने उसके पिता को मारा या उसकी हत्या की, तो हम समझ सकते हैं वो जिम्मेदार है इस बच्चे को बेघर करने के लिए, अन्याय बनाने के लिए, अनाथ बनाने के लिए वो जिम्मेदार है। तो हम देखते हैं कि अगर वो बच्चा रोता हुआ कहीं पर पड़ा हुआ है और अपने पिता के खोने के गम में वो आंसू बहा रहा है, और कोई भला मनुष्य जिसका या तो संतान हो या संतान ना भी हो, वो व्यक्ति इसके पास से गुजर कर जाता है और देखता है कि एक बच्चा रो से पूछता है कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, और वो अपनी आप बीती बताता है कि मेरे पिता का हत्या हो गई और मैं अनाथ हो गया हूँ, मेरा देखने वाला कोई नहीं है। तो इस व्यक्ति को उस पर तरस आ जाती है, दया आ जाती है, प्रेम आ जाता है, और वो कहता है कि बेटा मैं तो तुम्हारा पिता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर लेने को तैयार हूँ और मैं तुम्हें पिता के समान प्रेम दूंगा, तुम्हारा लालन पालन करूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम चलो मेरे साथ मेरे घर तुम आकर रह सकते हो। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि भले किसी दूसरे व्यक्ति ने इस बच्चे को अनाथ बनाया, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति अपने अच्छाई से, अपने भलाई से उस छोटे से बच्चे के जीवन में एक न्याय को पूर्ण कर सकता है। उसको अपना पिता तो नहीं मिलेगा, उसको अपने पिता का प्यार तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन एक पिता का प्यार अवश्य उसे मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि न्याय को पूर्ण करने की क्या है, बलिदान में शक्ति है। मैं और अधिक भी कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन समय में मैं चीज़ों को रखना चाहता हूँ, मैं कम बोलूँगा। इसी प्रकार से जो हम देखते हैं कि सर्वोत्तम बाइबल हमें बलिदान के विषय बताती है। बलिदान किसके लिए दिया जाता है, पापों के लिए, अर्थात अन्याय के लिए, है ना, अत्याचार जब किसी पर होता है उसके लिए दिया जाता है। यीशु मसीह ने भी बाइबल हमें बताती है क्या, वह क्रूस पर जान दिया जबकि उसने कोई भी बुरा काम दुनिया में नहीं किया था। और हमें बाइबल बताती है कि साफ साफ उसने किस लिए किया था, मनुष्यों के लिए उसने ये चीज़ को किया था। मनुष्य के पापों को दूर करने के लिए उसने ये चीज़ क्या किया था, पूरा किया था। आइए हम लोग जरा आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखते हैं कि अगर हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 9 अध्याय, उसका 4 और 5 पद। व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय, उसका 4 और 5 पद। नौ का 4 और 5 पद हम पढ़ लिखा है कि जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह ना सोचना कि
कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है। हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को एक वचन दिया था कि मैं तुझे क्या करूँगा, एक जगह दूंगा, तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा, तेरी जाति के लोग एक जगह, विशेष जगह में रहेंगे जो कि आज का इस्राएल है, तुझे एक जगह दूंगा। और वो मूसा के द्वारा लोगों को बता रहा है कि जब मैं दूसरे जाति के लोगों को जो यहाँ पहले से रहते हैं उनको यहाँ से हटा दूँ, अर्थात तुम्हें युद्ध के द्वारा हरा दूँ, तो ये मत सोचना कि वो तुम्हारे धर्म के कारण हुआ है। तुम उनसे ज़्यादा धर्मी हो, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम्हें ये देश का अधिकारी बनने के लिए यहाँ लाया है। किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को बताया कि ये जो जातियाँ हैं ये दुष्ट जातियाँ हैं, ये बुरी जातियाँ हैं। तुम्हारे अंदर में भी बुराई है, पर उनकी बुराई तुम्हारी बुराई से क्या है, ज़्यादा है ना। 5 पद को भी हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु उनको क्यों निकाल रहा है, कि उन्होंने बुरे काम किए, बहुत ज़्यादा बुराइयाँ की, और इसलिए मैं उनको नष्ट करना चाहता हूँ। मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ। ये लोग गलत लोग हैं, ये दुनिया को अन्याय से भर देंगे, अत्याचार से भर देंगे। ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता। तुमको मैंने अपने नियम सिखाए हैं, तुमको मैंने सही रास्ता बताया, और तुम कुछ हद तक उसमें चल भी रहे हो, नहीं भी चल पा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी बुराई उन जातियों के बुराई से क्या है, कम है, और इसलिए मैं तुम्हें वो जगह देने जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आज भी जो है दुनिया में लोग, जो एक देश अपने स्थान में जब रहती है, तो ये भी हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए भी लोग क्या कर पा रहे हैं, अपने अपने देशों में सुख और शांति से रह पा रहे हैं। हम विषय से नहीं हटेंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, धर्मी है, और परमेश्वर के पास में धार्मिकता है। इसीलिए अगर वो चाहे तो अपनी धार्मिकता से जो हम पापियों के को क्या कर सकता है, अपने धर्म से थोड़ा हिस्सा दे सकता है, प्रदान कर सकता है, कि हम भी क्या हो जाएं, धर्मी हम लोग ठहर जाएं। मैं एक बात पढ़ना चाहता हूँ, वो है याकूब उसका 2 अध्याय उसका 13 पद। उसमें बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि न्याय पर जो क्या जयवंत होता है, दया जयवंत होता है। अर्थात यदि मान के चलिए किसी का कुछ नुकसान हो गया मेरी ज़िंदगी के द्वारा, है ना, मान के चलिए मैंने किसी के गलती से या जानबूझ के क्या कर दिया, किसी का नुकसान कर दिया। मान के चलिए मैंने क्या कर दिया, एक मेरी गलती के चलते दूसरे व्यक्ति का क्या हो गया, गाड़ी मैंने एक्सीडेंट कर दिया और उसका कुछ नुकसान हो गया। समझ के चलिए उसका इंडिकेटर का लाइट टूट गया, जो मान के चलिए 50, 100, 200 रुपये में आते होंगे। मैंने कुछ नुकसान कर दिया, और मैंने जेब निकाल कर मैंने उसे कोशिश किया कि भाई साहब मैंने आपका नुकसान कर दिया है, लीजिए ये 100-200 रख लीजिए, आपका नुकसान को आप क्या कर लीजिएगा, भर दीजिएगा। लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति अगर दयालु है और वो कहे कि नहीं 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 कोई बात नहीं भैया, ये जो हुआ ये जाने में नहीं हुआ, अनजाने से हुआ है, और आप चिंता मत करिए, नुकसान तो आपने मेरा किया, लेकिन मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, आप पर दया करता हूँ, और मैं आपसे कोई नुकसान का भरपाई नहीं लूँगा, और मैं खुद ही इसको ठीक कर दूँगा, नुकसान मैं झेल लूँगा अपने ऊपर, आप इसी चिंता मत करिए। तो हम देखते हैं कि बाइबल को बताती क्या, याकूब 2:13 में, कि दया न्याय पर जयवंत होता है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक दयालु व्यक्ति, क्या उसने क्या कर दिया है, न्याय करने का कोशिश नहीं किया, उससे अपना नुकसान भरने का कोशिश नहीं किया, छोड़ दिया। क्या कर दिया, उसे क्षमा कर दिया। क्षमा कैसे कर सकते हैं हम, प्रेम के द्वारा हम किसी को क्षमा करते हैं। इसलिए बाइबल भी हमको इस बात की जानकारी
देती है कहीं ना कहीं कि जो प्रेम है वो क्या है, एक उत्तम मार्ग है। प्रेम क्या है, एक उत्तम मार्ग है। अगर हम देखते हैं पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 31 पद को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। अगर हम आगे पढ़ते हैं 13 का 1 में तो लिखा है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल बड़े स्पष्ट रूप से बताती क्या है ना कि प्रेम का मार्ग क्या है, सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम के द्वारा दया उत्पन्न होता है और दया क्या कर सकती है, इस न्याय पर जयवंत हो सकती है, जयवंत हो सकती है। और हमने देखा इस बात को भी कि यीशु ने भी क्रूस पर जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लोग नहीं समझ पा रहे थे यीशु के बलिदान का अर्थ, और कहते थे कि यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो तू क्या कर, तू उतरा, अपनी सहायता कर, तूने दूसरे की बहुत सहायता की है, तो इस बार तू क्या कर, अपनी सहायता कर। तो वो नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु का वो बलिदान कितना आवश्यक है इस मानव जाति के लिए। और यीशु ने उस समय कहा था कि हे पिता, इन्हें तो क्या कर, क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दया जो है क्या न्याय पर जयवंत होती है। एक साधारण न्याय क्या था, अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 21 अध्याय उसका 23 पद में, तो पुराने नियम में, पुराने समय में यीशु जब पैदा नहीं हुए थे, पृथ्वी पे नहीं आए थे, तो उन लोगों को जो न्याय की पद्धति थी वो पद्धति क्या थी, लिखा है कि परंतु यदि उसको कुछ हानि पहुँचे तो प्राण के बदले प्राण, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ और पाँव के बदले पाँव का और दाग के बदले दाग का और घाव के बदले घाव का और मार के बदले मार का दंड हो। तो यहाँ पर न्याय पहुँचाने के लिए जब लोग मुकदमा लड़ेंगे, उनका कुछ नुकसान हो गया करके वो रोते हुए या पुकारते हुए न्याय मांगने आ जाएंगे, तो उस समय किस प्रकार का न्याय होना चाहिए उसके बारे में पुराने समय में कुछ विधि थी। क्या विधि थी कि तुमको दाग अगर मिल गया है किसी से तो क्या करो, उसको भी दाग दे दो, घाव मिल गया है तो उसको भी घाव दे दो, मार के बदले मार का दंड हो, दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, और अंत में आखिर में मनुष्य के पास तो एक ही चीज़ है, वो है क्या, उसका प्राण। और इसलिए प्राण के लिए बदले क्या हो, प्राण दंड उसे दिया जाए। तो यही विधि थी, अर्थात फांसी की सजा, जो आज तक भी चल रही है, लेकिन फिर भी कई देशों में इनको बंद कर दिया है। मानवता के कारण, सोच के कारण, दया और धर्म के कारण इन सब बातों को आजीवन कारावास की प्रावधान किया गया है इन सब चीज़ों में। तो हम देखते हैं कि न्याय की बात हम जब कर रहे हैं तो बलिदान जो क्या कर सकता है, न्याय को पूर्ण कर सकता है। मैंने इस बात को संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो क्या होती है। मैं अंत करूंगा इस विषय को कुछ बातों को रखते हुए, इसीलिए क्षमा के विषय में बात कही। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 38 पद, तो वहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है कि तुम सुन चुके हो, यीशु कह रहे हैं लोगों से, अपने चेलों से विशेषकर, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना मत करो। ना कोई अगर तेरे दाहिने हाथ पर माफ़ करिएगा, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले जाने दे। जो कोई तुझे कोस पर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह मार ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। तो हम देखते हैं कि जो बैर करते हैं, जो बुरे लोगों के साथ बुरा करना, अच्छों के साथ अच्छा करना, ऐसा ही लोग कहते आते हैं। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु कह रहे हैं कि मेरी शिक्षा ये है तुमसे कि क्या करो,
अपने बैरियों से भी प्रेम रख सकते हो तो रख सको। सताने वालों के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे। तो अगर ईश्वर के सच्चे पुत्र बनना चाहते हो, सच्चे भक्त बनना चाहते हो, तो क्या करो, यहाँ तक भी अपने हृदय में प्यार रखो कि बुरे करने वालों के साथ में भी अच्छा ही करने के लिए कोशिश करते रहो, और सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। क्योंकि ईश्वर क्या करता है, भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है, दोनों उसको बारिश देता है, धूप देता है। वो दोनों में क्या कहते हैं, अंतर नहीं दिखाता। कुछ हद तक वो दोनों को मदद करता है, दोनों की वो सहायता करता है, वो दोनों से प्यार करता है, क्योंकि हर कोई क्या है, उसका ही सृष्टि है, हर कोई उसकी ही संतान है। तो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, यीशु कहता है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो और तो उससे क्या प्रतिफल है। क्योंकि ये सभी लोग तो ऐसा ही करते चले आते हैं, अपने बाल बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से हर कोई प्यार करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ अगर तुम एक कदम आगे बढ़ना चाहते हो तो क्या करो, कुछ और करो। और वो क्या करो, है ना, कि जो बुरे लोग हैं, जिन्हें कोई पसंद नहीं करता, जिनसे हम नफरत करना चाहते हैं, जिससे हम दूर हैं, उनसे भी प्यार करने की कोशिश हो सके तो तुम करो। तो तुम क्या होगे, वास्तव में ईश्वर के सच्चे अनुगामी तुम बनोगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि और एक वचन हम देखते हैं, कई शिक्षाएं कई जगह में दी जाती हैं कि फलाना पानी से अब तुम नहा लो, कहीं नदी में डुबकी लगा लो, और इससे तुम्हारे पाप अधर्म क्या हो जाएंगे, सब मिट जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे। मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, पापों से उद्धार पाने के लिए बहुत सारे तरीके इस दुनिया में बताए जाते हैं। लेकिन बाइबल हमको बताती है कि पानी से आपका क्षमा नहीं मिल सकता। आपको फूल पत्ता चढ़ा देने से या दूध मक्खन चढ़ा देने से आपको क्षमा पापों से नहीं मिल सकता। जो आपने कांड किया है, जो आपने जहाँ पर अपनी गलती किया है, उसको सुधारने के जरिए ही आपको मुक्ति मिल सकती है। जो आपने गलत काम किया है, उस गलत काम को सुधारना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं नदी में डुबकी में लगा लें और यहाँ आकर हत्या कर दें या कुछ दूसरी पाप कर दें और आप सोचें कि मुझे क्षमा मिल जाएगी, तो ये बाइबल ऐसी कोई शिक्षा नहीं देती है। कहती है ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अगर हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था 17 अध्याय उसका 11वां पद, अगर हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 17 का 11 पद, तो वहाँ पर लिखा है कि क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता। हमारा जो मनुष्य का जो शरीर है, उसका प्राण, उसका मेन जो क्या है, उसका लहू है, उसका ब्लड है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया। इसीलिए ब्लड की जो है सैक्रिफाइस में, जो ब्लड का सैक्रिफाइस के लिए बोला गया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होना अनिवार्य है। तो अगर हम देखते हैं कि हमने किसी का जी दुखाया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी का प्राण दुखाया है या प्राण को ले लिया है, तो उस प्राण के बदले क्या चीज़ भरना पड़ेगा? एक प्राण को लाकर ही भरना पड़ेगा, तब जाके हमको क्या मिलेगा? उससे मुक्ति मिलेगा। अगर मैंने किसी का 1 रुपये लिया है तो 1 रुपया लौटाना होगा। अगर मैंने किसी का गाड़ी चुराया है तो मुझे गाड़ी वापस ला के देना पड़ेगा। मैंने किसी का किताब चुराया है तो किताब वापस करना पड़ेगा। मैंने किसी का लिया है तो उसको जान वापस करना पड़ेगा। अर्थात जान के लिए एक जान लाकर हमें खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर उसे क्या होगा? पूर्ण न्याय मिलेगा। इसलिए पुराने नियम में क्या थी? भेड़ों बकरियों की या चिड़ियों की लहू का एक चढ़ाना पड़ता था। 5 प्रकार की बलिदान थे और चढ़ाना पड़ता था, जिसके कारण मनुष्य के लिए क्या होता था? प्रायश्चित किया जाना जरूरी होता था। तो हम देखते हैं कि इस समय में परमेश्वर ने क्या किया? एक ही बार में अपने पुत्र को क्या किया? चढ़ाया। अगर हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 18 और 19, अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अगर हम देखते हैं कि मान के चलिए
आपका ऑपरेशन है और आपको ब्लड की ज़रूरत है, तो क्या आप एक ऐसे एड्स वाले पेशेंट्स का लहू आप लेना पसंद करेंगे, या एक ऐसे पेशेंट्स को का ब्लड आप लेना चाहेंगे जो खुद उसके शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शंस हों, बहुत सारी बीमारियां हों? नहीं ना, क्योंकि हम जानते कि ये हमारे लिए सही नहीं होगा। हमें एक निर्दोष व्यक्ति चाहिए, एक प्योर ब्लड हमें लेना होगा ताकि हम क्या हो जाएं, ठीक हो सकें। अगर हम इम्प्योर ब्लड लेते हैं तो वो उसकी सारी बीमारियां क्या हो जाएंगी, हमारे अंदर में आ जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर पतरस भी उस बात को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें एक निर्दोष व्यक्ति चाहिए था जिसने दोष ना किया हो, ताकि उसका निर्दोषता के द्वारा हमारा दोष क्या हो सके, मिट सके, छुप सके, माफ़ किया जा सके। तो हमारा छुटकारा क्या हुआ, बहुमूल्य लहू से हुआ है। कोई सोना चांदी कि जैसे किसी नाशमान चीज़ से नहीं हुआ है, परंतु किससे हुआ है, निर्दोष और निष्कलंक लहू, जो यीशु का लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु का बलिदान किस प्रकार से आज के जीवन में क्या है, सार्थक होता चला जा रहा है। यदि हम अपने जीवन में ये विश्वास करें, ये बलिदान हमारे लिए लाभकारी कब होगा, है ना, ये बलिदान हमारे जीवन में लाभकारी कब होगा। यदि आप मसीह हैं तो अच्छी बात है, यदि आप मसीह नहीं है, यदि आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो इस बात को समझ लें कि जिस प्रकार से एक पेशेंट को डॉक्टर अगर दवाई लिख दे, प्रिस्क्राइब करे, तो जब तक उसका तकलीफ दूर नहीं होगा, जब तक कि वो दवाई को अपने जीवन में ग्रहण ना करे, अपने अंदर में शरीर में ना ले ले। ठीक उसी प्रकार यीशु ने तो अपना काम कर दिया। यीशु ने संसार मानव जाति से प्यार किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम देखते हैं कि हमें उसके बलिदान को क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ है, ये ईश्वर हमसे प्यार करता है। और यीशु को, जो कि एक शरीर में तो मरियम का पुत्र था, परंतु वो मरियम से उस समय वो गर्भ में हुआ जबकि मरियम किसी मनुष्य के संपर्क में नहीं आई थी। एक कुंवारी मरियम के द्वारा यीशु का जन्म हुआ, जो माना जाता है। और प्रभु ने क्या किया, उसे स्वयं एक ईश्वर के रूप से जन्म लेने के लिए क्या किया, इस दुनिया में उसे लेकर वो आया। तो हम देखते हैं कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप क्या करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसके बलिदान को स्वीकार करें, ताकि आपको भी आपके पापों से क्या मिल सके, क्षमा मिल सके, और आप भी क्या हो सकें, धर्मी ठहराए जाएं। जब प्रभु न्याय के सिंहासन में खड़े होंगे तो आपको बेदाग और क्या करेंगे, निर्दोष करके वो खड़ा करेंगे। प्रभु इसके द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।